हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूंगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर लाइंस एंड एंगल से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है इन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू D सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACD मीट एट अ पॉइंट E इफ एंगल BAC इक्वल टू 68 फाइंड एंगल BEC। तो देखिए समय में ये बताया हुआ है कि जो साइड BC है ट्रायंगल ABC की, तो देखिए ये ट्रायंगल ABC है और साइड BC को आगे D तक प्रोड्यूस किया गया है। एंगल ABC का जो बाइसेक्टर है और एंगल ACD का जो बाइसेक्टर है एक दूसरे को E पर मीट कर रहे हैं। यहाँ पर BAC एंगल 68 डिग्री है, यानी कि एंगल A हमारे यहाँ 68 डिग्री है। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल की एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे सम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बेस की जो साइड है इसको आगे तक प्रोड्यूस किया गया है। अब यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो है वो बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। ये बाहर वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। यानी कि अगर सपोज कीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो मिलाकर एंगल 3 के बराबर होगा। और इसका रीज़न ये होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको रफली फिगर बना के दिखाता हूँ इसकी, कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये A है, ये B है, ये C और ये D है। तो यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम इसके बराबर होगा। यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बाइसेक्टर है। देखिए यहाँ पर BE जो है ना, एंगल B का बाइसेक्टर है। तो B का बाइसेक्टर होने का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। तो अगर मैं इसको भी x मान लूँ और इसको भी x मान लूँ, अब देखिए एंगल A की जगह पर मैं 68 लिख सकता हूँ क्योंकि ये 68 गिवन है मुझे। अब एंगल B में ये दोनों एंगल x हैं, तो x प्लस एक्स हो गया 2x, तो मैं यहाँ पर 2x लिख सकता हूँ और इक्वल टू ACD। अब देखिए ACD एंगल जो है वो ये है। अब यहाँ पर CE भी बाइसेक्टर है ACD का, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। और जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे तो सपोज करो मैं y मान लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y, क्योंकि देखिए सामने हमें दिया हुआ था कि CE बाइसेक्टर है एंगल ACD का, और बाइसेक्टर क्या करता है कि एंगल्स को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो इसलिए दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर एक को y माना तो दूसरा भी y होगा, तो y प्लस y हो गया 2y। तो इस तरह से ACD को मैं 2y लिख सकता हूँ। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। यहाँ 68 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर 2y, अब ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -2x। और आगे अगर हम देखें तो इनमें से 2 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ पर y माइनस एक्स, 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में y माइनस एक्स, यहाँ है 68 डिग्री। अब ये 2 अपॉन में चला जाएगा 68 के, तो 68 अपॉन में 2, यहाँ पर y माइनस एक्स की वैल्यू आएगी। हम इसको कट कर सकते हैं, तो ये कट होके आ जाता है 34। तो y माइनस एक्स जो है 34 के इक्वल आ गया है। देखिए जैसे हमने पर ये लिया था बड़े वाला ट्रायंगल, अब हम लेंगे छोटे वाला ट्रायंगल। यानी कि हम यहाँ पर ये इसकी बात कर रहे हैं जो इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर ये है B और ये है E, ये है C और यहाँ है D, यानी कि मैं ट्रायंगल BCE की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें भी हम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर B के लिए मैं लिख सकता हूँ कि एंगल EBC, यानी कि ये वाला एंगल, और इधर एंगल E, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ECD। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा x है, ठीक है, और ये हमें अभी पता ही नहीं है, ये तो हमें क्वेश्चन में निकालना है। BEC क्वेश्चन में अभी पूछा है निकालने के लिए, और ये हमारा y है। तो मैं पुट कर लेता हूँ इसकी जगह पे। तो यहाँ पर आएगा x प्लस एंगल E इक्वल टू यहाँ पर है y। तो E निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स, ये जो x है ये राइट में शिफ्ट होगा और माइनस का हो जाएगा। तो E की वैल्यू आई है y माइनस एक्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो y माइनस एक्स 34 के इक्वल आया, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ तो फर्स्ट का यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ कि y माइनस एक्स भी 34 होगा। पर लिख लूँगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं यहाँ अब लिख लूँगा कि एंगल BEC, एंगल E का नाम BEC है, ये 34 के इक्वल होगा, यानी कि 34 डिग्री। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आएगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।